हेलो गाइस, आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो हम लोग इस सभी क्वेश्चन को ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है, आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है और determine the level of income when average propensity to consume will be 1। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ये है कंज्यूम इज 1। ये क्या है? 1 है। 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? y इक्वल टू सी। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? जितना इनकम उतना ही कंजम्पशन, ठीक है। तो इनकम के बराबर क्या होता है? कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका इनकम क्या है? इनकम आपका कुछ गिवन नहीं है, y लिखते हैं। कंजम्पशन का वैल्यू देखिए, कंजम्पशन फंक्शन है, इसको हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 0.8 y, ठीक है, 20 प्लस 0.y, ठीक है, 0.8y। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? y माइनस 0.8 y इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सॉल्व हुआ? इसको माइनस करें तो क्या आएगा? 0.2 y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.2, पॉइंट हटेगा, ऊपर में होगा 0। इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा? 100, ठीक है। y का वैल्यू क्या आया? आपका 100 आया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे c का वैल्यू देखिए, ये c हम लोग का क्या कंजम्पशन फंक्शन है, c इक्वल टू 20 प्लस 0.8 y, ठीक है। y का वैल्यू क्या है? 100 आया। अब देखिए 20 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हमारा क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 20 प्लस 80, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 100। देख सकते हैं आपका y क्या है? 100 और आपका c भी है 100। तो मैंने क्या बोला? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे 1 है। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? इनकम के बराबर कंजम्पशन होता है। देख सकते हैं इनकम आपका क्या है? 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखिए एपीसी का फॉर्मूला होता है एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या है? 100 और y का वैल्यू क्या है? 100, जो कि हम लोग ने यहाँ पे निकाला। देखिए y इक्वल टू 100, c इक्वल टू 100, दोनों को अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो APC का वैल्यू क्या आया? 1 आया। APC का वैल्यू क्या है? 1 आया। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया कि APC जहाँ पे 1 होगा, ठीक है, वहां पे हमारा क्या होगा? इनकम के बराबर कंजम्पशन। तो देख सकते हैं इनकम हमारा 100 है, कंजम्पशन हमारा 100 है। ये वाला वैल्यू लेके अगर हम लोग एमपीसी निकाले तो हमारा एपीसी निकाले तो हमारा एपीसी क्या आया? इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स के में आ सकते हैं। ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आप जाके वहां लिखिए, तो वहां लिखिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया। काफी इजी था, आपको पढ़ने में टफ लगेगा पर ये काफी इजी क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है गिवन दैट नेशनल इनकम इज ₹80, मतलब y आपको 80 गिवन है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या? 64 है। फाइंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। आपको क्या निकालना है? एपीएस, ठीक है। एपीएस मतलब एस अपॉन वाई निकालना है। आपके पास क्या है? वाई, ठीक है। नेशनल इनकम मतलब वाई आपके पास 80 है। देखिए यहाँ पे कंजम्पशन क्या आपके पास 64 है, ठीक है। अगर हम 80 में 64 को माइनस करेंगे, 80 में 64 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 16, ठीक है। 16। अब देखिए यहाँ पे आपका इनकम कितना था? इनकम देखिए नेशनल इनकम क्या है? 80 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 80,
इसको सॉल्व करिएगा, आपका एपीएस निकल गया। ठीक है, एपीएस हम लोग ने कैसे निकाला, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एपीएस निकालना है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या था, नेशनल इनकम 80 और कंजम्पशन आपका है 64। अगर हमें एस निकालना है, एस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। एस निकालने के लिए आपको इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करना होगा। ठीक है, आपका इनकम क्या 80, कंजम्पशन कितना किया हम लोग ने 64, तो जो बाकी बच गया वो सारा हम लोग ने क्या कर लिया, सेव कर लिया। हमारा इनकम 80 है, उसमें से हम लोग ने कंजम्पशन किया 64, इसमें से जो बच गया, ठीक है, जो बच गया 80 रुपए का आपका सब अर्निंग है, ठीक है, इनकम है, उसमें से आपने 64 कंजम्पशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो पैसे बच गए आप उसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो ये सेविंग आपका कितना है, 16 आया। इनकम आपका क्या है, इनकम आपका क्या है, इनकम आपका है 80 करोड़। ठीक है, इसके बाद हम लोग का एपीएस निकल गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एपीएस आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को पढ़ते, व्हेन इनकम राइज टू 100, पहले इनकम क्या था 80, अब हमारा इनकम क्या हो गया 100। ठीक है, 80 से हमारा इनकम बढ़ गया 100। ठीक है, तो अब हमें क्या 100 इनकम बढ़ा, कंजम्पशन हमारा क्या हो गया 78। अब आपको क्या निकाला, एपीसी निकाला। देखिए व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एपीसी। अब हमें क्या निकालना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई वाई। ठीक है, सी आपका क्या होगा, सी देखिए सी क्या है आपका, देखिए हम लोग ने देखा कि एवरेज यहाँ पे व्हेन इनकम राइज टू 100, इनकम आपका क्या हो गया 100 हो गया। पहले क्या था, यहाँ पे देखिए 80 था, अब इनकम क्या है 100 है। अब कंजम्पशन आपका क्या था, पहले क्या था, कंजम्पशन आपका 64, अब क्या हो गया आपका कंजम्पशन 70। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, एपीसी आ जाएगा। तो हमारा एपीसी आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकाला, व्हाट विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी निकालना है। एमपीसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन आपको क्या कर, देखिए पहले हमारा जो कंजम्पशन था वो कितना था 64, इसके बाद हमारा कंजम्पशन क्या हो गया 78 हो गया। ठीक है, तो देखिए 64 था पहले, अब क्या हो गया 78 हो गया। 78 में से अगर हम लोग 64 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 14, 40। और अगर हम बात करें चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम देखिए कितना था, पहले हमारा कितना था 80। ठीक है, पहले हमारा नेशनल इनकम क्या था 80, अब हमारा इनकम क्या हो गया 100, तो इनकम कितना चेंज आया 20 का। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। एमपीसी आपको दे देंगे, चेंज इन कंजम्पशन, पहले कंजम्पशन आपका क्या था, कंजम्पशन 64, अब हमारा जो कंजम्पशन है देख सकते हैं 64 से हमारा कंजम्पशन क्या हो गया 78 हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारा पहले कंजम्पशन क्या था 64 था, अब हमारा कंजम्पशन क्या हो गया 78 हो गया। ठीक है, तो 64 में से 78 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना है 40 हमारा चेंज इन कंजम्पशन। अगर हम बात करें चेंज इन इनकम की, चेंज इन इनकम आपका क्या है, पहले आपका इनकम क्या था 80, अब आपका इनकम क्या है 100। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एमपीसी आएगा। तो हमें यहाँ पे 3 चीजें निकाली थी, पहला क्या था नेशनल इनकम, ठीक है, सॉरी पहले आपको इनकम गिवन था, कंजम्पशन गिवन था, हमें निकालना था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, एपीएस जो कि हम लोग ने निकाले। इसके बाद इनकम आपका बढ़ गया 100 करोड़, कंजम्पशन भी आपका चेंज हो गया 78 करोड़। तो हम लोग ने हमें क्या निकाला था एपीसी, तो हम लोग ने एपीसी निकाल लिया। इसके बाद हमें देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना था। ठीक है, जो कि चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से था, जिसको हम लोग ने यहाँ पे कंजम्पशन हमारा क्या था 64, इसके बाद हमारा कंजम्पशन क्या हो गया 78 हो गया। कंजम्पशन में जो चेंजेस आए, देखिए पहले हमारा इनकम क्या था
देख सकते हैं पहले हमारा इनकम था 80, अब इनकम हो गया 100। इसमें जो चेंज आया दोनों का हम लोग का रेशियो है वो हमारा MPC है। तो ये हम लोग का तीनों चीज सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। और अब हम लोग जो भी आप चाहेंगे, जो भी चैप्टर का या फिर आप नेशनल इनकम का जो भी आप चैप्टर बोलेंगे वही मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मैं डेली आप उसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है। और कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट 1 मार्क्स के अंदर में शॉर्ट कंसेप्ट भी बताती हूँ, तो आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।